नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं 20 जुलाई का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा 20 जुलाई ऑल ओरिजिनल क्वेश्चन, सभी ओरिजिनल क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और जिन दोस्तों का अभी पेपर नहीं हुआ है वो निश्चित रूप से इस पेपर को देख लेंगे। अगर इस पेपर को देख लेंगे और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ऐसा 16 जुलाई और 20 जुलाई के दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन दिया जा रहा है और सभी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो 10 से 20 नंबर उनका बूस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का क्वेश्चन रिव्यू हम लिए हैं एक परीक्षार्थी से। तो उन्होंने बताया है कि आज का पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, उतना आसान था नहीं। तो चलिए जितना क्वेश्चन हमें मिल पाया है अभी तक उतना का डिस्कस करा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल जिलों की संख्या अभी 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेगा कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो ये भी पश्चिम चंपारण में होगा दोस्तों, इसका भी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि 1936 के बाद बिहार में प्रथम राज्यपाल, यानी कि 1936 में जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था तो उसके बाद राज्यपाल कौन बने थे। तो उसके बाद राज्यपाल बिहार का बने थे सर डेविड शिफ्टन, यानी कि शिफ्टन हुए राज्यपाल 1936 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। तो उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ दोस्तों। अगर बिहार से झारखंड अगर पूछ लेगा कि कब अलग हुआ तो झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है। तो सोडियम का परमाणु संख्या हो जाता है दोस्तों 11। संकेत हो जाता है दोस्तों सोडियम का Na। और पूछ लेगा कि सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान अगर पूछ लेगा तो 23 होता है दोस्तों। परमाणु संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, दूसरी बार 1969 में और तीसरी बार 1972 में। अभी तक बिहार में टोटल देखा जाए दोस्तों तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और लास्ट बार लगा था 2005 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के CM कब बने थे, यानी कि मुख्यमंत्री कब बने थे। चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार पहली बार। तो पहली बार नीतीश कुमार सन 2000 ईस्वी में बने थे, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म से आज क्वेश्चन 3-4 दे दिए थे, जिसमें से देखिए पहला फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है अपना कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देख लिए दोस्तों, थोड़ा सा फुल फॉर्म देख के जाइएगा, फुल फॉर्म से खूब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था कि रिहंद परियोजना के बारे में पूछा जाता है। रिहंद परियोजना कहाँ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है। रिहंद नदी पर ही है उत्तर प्रदेश में। और रिहंद जो है नदी सोन की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है दोस्तों, रिहंद नदी। अगला क्वेश्चन दिया था कि टिस्को, यानी कि टिस्को का फुल होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को की स्थापना कब हुआ था। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अधातु तत्व चमकीला होता है। तो चमकीला अधातु तत्व, तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। तो आयोडीन आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए फुल फॉर्म का CRPF की स्थापना पूछ लिया था दोस्तों, सॉरी फुल फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। CRPF की स्थापना कब हुआ था। तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना पूछ लिया था 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा विधानसभा में कितना हो जाता है 243।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि CISF का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म से दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों आज। CISF का फुल फॉर्म, तो CISF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। प्रथम फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानेकशॉ। देखिए मानेकशॉ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया था कि बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में है? तो बराबर की गुफाएं जो है दोस्तों जहानाबाद में है, और निर्माण अशोक ने इसका कराया था। निर्माण कौन कराया था बराबर की गुफाएं का? तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, और सिखों के ये अंतिम गुरु थे। अंतिम या 10वें, अंतिम यो 10वें गुरु थे दोस्तों, 10वें गुरु। इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि बिहार कोकिला जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया वे कौन थी? तो बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? शारदा सिन्हा को, और 2025 में इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। एबल को क्या कहा जाता है दोस्तों? गणित का नोबेल। गणित का नोबेल अगर बोल दे तो किसे बोलते हैं? एबल पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में हाई कोर्ट की अभी संख्या टोटल है दोस्तों 25। अगर सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछ ले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला की खान दोस्तों हेमाटाइट और लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सभी क्वेश्चन ओरिजिनल है, लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे आने वाले एग्जाम में। दोस्तों सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं, मेहनत की है कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जुटा पाऊँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म का तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है दोस्तों? हरियाणा में। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ दोस्तों? हरियाणा। अगला क्वेश्चन था कि हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर है? हीथ्रो एयरपोर्ट जो है दोस्तों लंदन में है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी जो पहाड़ी है दोस्तों इसके बारे में पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो उदयगिरी जो पहाड़ी है उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों ही जिला में पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि गोलकुंडा का किला के बारे में था। तो गोलकुंडा के किला का जो निर्माण है जो काकतीय वंश के शासक द्वारा कराया गया था। अगर निर्माण पूछा होगा तो काकतीय वंश के शासक, और कहाँ है अगर स्थिति पूछ लिया होगा तो उसका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा का किला। तो ऑप्शन पर और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा था, दोनों बात हमने आपको बतला दिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि मखदूम शाह साहब दौलत का मकबरा कहाँ है? तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मनेर में स्थित है दोस्तों। मनेर में, कहाँ? मनेर में, याद रखिएगा, ये पूछ लिया था। फिर क्वेश्चन देखिए, फिर करंट अफेयर का 2024 से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पिछला सेट में भी 16 जुलाई वाला में भी 2024 से करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसमें भी आ गया था। देखिए क्वेश्चन है कि 2024 में OPCW दहेग पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो 2024 में OPCW दहेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था देखिए जड़त्व का इकाई। तो जड़त्व का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लेकिन मेनली इसे केजी में मापते हैं दोस्तों। तो केजी हो जाएगा अगर ऑप्शन में हो तो, अगर कोई नहीं है तो कोई नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि कजरी स्थान वन कहाँ है? तो जो कजरी स्थान वन उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है कजरी स्थान वन।
अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि कब से मनाना स्टार्ट हुआ। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है दोस्तों 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था मनाना। कहाँ से दोस्तों? 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। और समाप्त कहाँ हुआ दोस्तों और कब हुआ? तो समाप्त जो 15 अगस्त 2023 को समाप्त होता है। कौन? आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पद्मा के नाम से। पूछ लेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन का नाम पूछा था। तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? यतीन्द्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि कजरी लोक कला। तो कजरी लोक कला कहाँ का है? तो ये बिहार का ही है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन था कि सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या था। सोनपुर मेला पिछला सेट में पूछा था दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है, तो सोनपुर मेला था। फिर इस सेट में भी सोनपुर मेला के बारे में पूछ लिया कि सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है। तो सोनपुर मेला का दूसरा नाम है दोस्तों हरिहर क्षेत्र मेला। हरिहर क्षेत्र मेला हो जाता है दोस्तों। और लगता कहाँ है? तो गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर में ही लगता है, सोनपुर में ही लगता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर ने को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों 1972 में उर्वशी के लिए, इनकी लेखक है उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान होता है। देखिए करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन था कि विलो चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया। तो विलो चिप गूगल ने लॉन्च किया था दोस्तों। विलो चिप किसका था? गूगल का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी पर्वत कहाँ? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पिछला बार भी ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, सेम क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा था पिछला बार, पूछ लिया था दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ दोस्तों? तो 2003 से स्टार्ट किया गया प्रवासी भारतीय दिवस मनाना। देखिए फिर से करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है कि वर्तमान में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG जो है संजय मूर्ति हैं। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए जनगणना से पिछला सेट में भी क्वेश्चन था, इस सेट में भी क्वेश्चन है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। मेरा यकीन मानिए कि 10 से 20 नंबर आपका शिफ्ट में ज़रूर बूस्ट हो जाएगा आपके एग्जाम में। बस अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी सब टॉपिक को देखकर और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को कवर कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। देखिए जनगणना से फिर क्वेश्चन आ गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। तो 74.04% भारत का साक्षरता दर है, जानते हैं। देखिए IPL से भी क्वेश्चन दोस्तों पिछला शिफ्ट में था कि IPL का विजेता 2025 का, तो RCB हम लोग देखे थे कि RCB विजेता था। और पहली बार IPL स्टार्ट कब हुआ है? तो सबसे पहले IPL 2008 में स्टार्ट होता है। और सबसे पहला विजेता अगर पूछ ले आपसे दोस्तों तो राजस्थान रॉयल था, जो कि 2008 में जीता था। और सबसे ज़्यादा बार आपसे अगर पूछ ले IPL कौन जीता है, तो सबसे अधिक बार अभी देखिए मुंबई और चेन्नई दोनों टीम 5-5 बार जीती है। तो देखिए IPL से भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। हो सकता है आपसे पूछ ले कि पर्पल कैप होल्डर कौन है 2025 का, या ऑरेंज कैप होल्डर कौन है 2025 का। तो सभी क्वेश्चन को ख्याल में रखिएगा दोस्तों, जरूर आएगा IPL से क्वेश्चन। इसमें पूछ लिया था दोस्तों कि IPL का फुल फॉर्म ही क्या है। तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024। देखिए 2024 का फिर करंट अफेयर आ गया। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला है। और इंग्लिश के लिए अगर पूछ ले दोस्तों तो स्ट्रीम कीर को
इंग्लिश के लिए मिला है और हिंदी के लिए गगन गिल को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो खो खो विश्व कप का आयोजन जो है दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, और पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी, दोनों ही वर्ग में विजेता भारत था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो नई दिल्ली में किया गया था, भारत में ही हुआ था, और दोनों वर्ग में विजेता कौन है, भारत ही है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है दोस्तों मुंबई में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से, पठार से निकलती है। एक और क्वेश्चन था शायद दोस्तों कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन होगा तो वो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। जितना क्वेश्चन हमें मिल पाया था दोस्तों उतना का डिस्कस हम करा दिए। अगर और क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपके पास हो, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, तो हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। और कह दे दोस्तों कि इन्हीं टॉपिकों से आगे वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन टॉपिक को कवर ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।